महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही बीजेपी ने मान ली हार। उद्धव को सीएम मानने को तैयार। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को दे दिया एनडीए में आने का खुला न्योता। शाह ने उद्धव को दिया साफ मैसेज, आपको करना है फैसला। शाह के बयान से महायुति गठबंधन दिखाई दे रहा है बैकफुट पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच ही बीजेपी ने हार मान ली है। पार्टी नेताओं के चेहरे पहले से ही बता रहे थे कि मुकाबला बेहद मुश्किल है। महायुति गठबंधन पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी भारी पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में ही साफ हो गया था कि एनडीए ने महायुति गठबंधन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एनडीए को राज्य की 48 सीटों में से 31 पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति 17 सीटों पर सिमट गया था। वैसे बीजेपी के नेता हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर दावा कर रहे हैं कि जैसे हरियाणा में बाजी पलटी वैसे ही महाराष्ट्र में भी पलट देंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि हरियाणा में तो लोकसभा चुनाव में ही मुकाबला बराबरी का रहा था और वैसा ही परिणाम विधानसभा चुनाव में आया। कांग्रेस 42 विधानसभा सीटों पर लीड कर रही थी और विधानसभा चुनाव में उसे 37 सीटों पर जीत मिली। वोट शेयर भी लगभग उतना ही रहा जितना कि लोकसभा चुनाव में था। बीजेपी भी लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर लीड कर रही थी। विधानसभा चुनाव में उसे 5 सीट ज्यादा मिल गईं। बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की, यानी कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों का नुकसान हुआ तो बीजेपी को 5 का फायदा। लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों को 5-5 सीट मिली थी, लेकिन महाराष्ट्र में ये अंतर बहुत बड़ा है। मामला 50-50 का नहीं बल्कि 65-35 का है और बीजेपी नेता अमित शाह ने भी ये मान लिया है महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा से ज्यादा मुश्किल है। देखा जाए तो उनके चुनाव में हार की झलक मिल रही है। तो क्या कहा है शाह ने जिससे महायुति गठबंधन में दिख रही है बेचैनी? इसी सवाल पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला था। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन सीएम पद को लेकर हुए टकराव के बाद ये गठबंधन टूट गया था। उद्धव कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए थे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन तैयार कर लिया गया था, लेकिन 2.5 साल बाद पहले शिवसेना टूटी और फिर एनसीपी दो फाड़ हुई। एक गुट एनडीए में रहा तो दूसरा बीजेपी के साथ आ गया। बीजेपी के साथ नेता तो आ गए, लेकिन पार्टी का जो वोट था वो एनडीए में ही रह गया और ये लोकसभा चुनाव में साबित भी हो गया। मुकाबला एक तरफा रहा था और अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें भी मुकाबले को एक तरफा ही बताया जा रहा है। एनडीए विधानसभा चुनाव में भी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। शाह ने उद्धव ठाकरे को सीधे एनडीए गठबंधन में वापस आने का न्योता ही दे दिया है। अमित शाह ने कहा, मैं आज उद्धव ठाकरे को कुछ याद कराने आया हूँ। उद्धव जी, आप कहाँ बैठिएगा उसका फैसला आपको ही करना है। मैं तय नहीं कर सकता कि आप कहाँ बैठते हैं। आप कहाँ बैठे हैं वो भी आपको जरूर याद कराना चाहता हूँ। आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया था। आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का विरोध किया था। आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो सावरकर के बारे में बुरा बोलते हैं। आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का विरोध किया था। शाह ने उद्धव से कहा कि सोचें, आखिर फैसला आपको ही करना है। बीजेपी की तरफ से अभी भले ही दावा किया जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ ही रहेगी, पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से किसी तरह का गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह से अमित शाह की तरफ से उद्धव को सीधे पैगाम दिया गया है कि उन्हें सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है। एक तरफ शिवसेना की विचारधारा हिंदुत्व वाली है, बीजेपी उसका स्वाभाविक सहयोगी है, तो दूसरी तरफ जिस विचारधारा से शिवसेना हमेशा लड़ती रही है, जिस विचारधारा के खिलाफ बाला साहेब ठाकरे हमेशा लड़ते रहे, आज वो शिवसेना उस विचारधारा के साथ कैसे खड़ी हो सकती है। शाह ने उद्धव को भड़काते हुए यहाँ तक कह दिया कि मैं उद्धव को चैलेंज कर देता हूँ कि वो राहुल गांधी से सावरकर के बारे में कुछ अच्छा बोलने के लिए कह दे। क्या कांग्रेस के नेता शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के लिए भी ऐसा कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते? अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया है उसके मायने साफ हैं कि वो ये तय मानकर चल रहे हैं कि इस बार उनका गठबंधन चुनाव हार रहा है, एनडीए चुनाव जीत रहा है और ये बात तमाम सर्वे रिपोर्ट्स भी कह रहे हैं। एनडीए में शिवसेना 96 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उसे 60 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद अब बीजेपी को भी दिखाई देने लगी है और अब ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर उद्धव ने अपना रास्ता बीजेपी से अलग कर दिया था, बीजेपी उसे मानने को तैयार है। यानी सीएम पद को लेकर अब बीजेपी लचीला रुख दिखाने को तैयार है। दरअसल कहा जा रहा है कि एनडीए को बहुमत मिलने पर इस बार कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी सीएम पद उद्धव को देने को तैयार नहीं है।
दोनों ही दलों का कहना है कि जिस दल के पास ज्यादा विधायक हो उसका सीएम बनना चाहिए। 2019 में शिवसेना के विधायक ज्यादा थे, इसलिए शिवसेना का सीएम बना और अब 2024 में भी उसी नियम को स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे में बीजेपी की तरफ से अभी से ही उद्धव की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। वैसे इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलती रही है। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। फिलहाल अमित शाह ने जो इशारा उद्धव ठाकरे की ओर किया है, इससे क्या महाराष्ट्र में खेल बदल सकता है, ये देखना होगा। लेकिन शाह के इशारे से एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के बीच में ही ये मान चुकी है कि इस बार उसकी सरकार नहीं बन रही है। कम से कम जनता के वोट से तो सरकार नहीं बनेगी। हाँ, जोड़ तोड़ से अगर सरकार बन जाती है तो बात अलग होगी और इसीलिए बीजेपी अभी से प्लान बना रही है और बीजेपी ने प्लान बी पर अभी से काम करना भी शुरू कर दिया है। और इस प्लान बी में बीजेपी की नजरें उद्धव ठाकरे पर टिक गई हैं और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से अब राज ठाकरे से भी दूरी बनाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि बीजेपी ने अब माहिम सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का भी समर्थन करने से इनकार कर दिया है। यानी बीजेपी की तरफ से अभी से ही उद्धव ठाकरे को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं कि फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा, जिन्होंने बीजेपी के भरोसे ही उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। फिलहाल बीजेपी कुछ भी सपने संजो रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवरों से साफ है कि उनके साथ बीजेपी ने 2019 में जो धोखा किया था वो उसे आज तक भूले नहीं हैं और वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। इस बात का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं और ठाकरे के तेवरों से ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि चुनावों के बाद भी वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। अब उसके सहयोगी भी उससे नाराज हैं। वहीं उद्धव ठाकरे तो पहले ही उससे नाराज है। अब बीजेपी अपने सहयोगियों को भी मना नहीं पा रही और इसी वजह से बीजेपी अब उद्धव ठाकरे पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर बता रहे हैं कि अब वो बीजेपी की बातों में किसी कीमत पर नहीं आने वाले हैं और यही अब टेंशन बीजेपी को खाई जा रही है कि बीजेपी इस मुश्किल का हल क्या निकालेगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।